नमस्कार और हार्दिक अभिवादन। जीवन की इस यात्रा में हम सभी सुख, सफलता और मानसिक शांति की तलाश में आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। फिर भी कभी ऐसा होता है कि पूरी निष्ठा और कठिन परिश्रम के बावजूद मनचाहा परिणाम हाथ नहीं आता, जबकि दूसरी ओर बिना किसी विशेष प्रयास के भी अप्रत्याशित सौगात मिल जाती है। यही वह अद्भुत संतुलन है जिसे कर्म और प्रारब्ध का संगम कहा जाता है। हमारा पुरुषार्थ यानी हमारे आज के कर्म हमारे कल की दिशा तय करते हैं। ये हमारे प्रयासों की ऊर्जा है। वहीं प्रारब्ध वह अदृश्य ताना बाना है जो हमारे संचित कर्मों से बना है और जो यह निश्चित करता है कि रास्ते में कौन से अवसर और चुनौतियां हमारे सामने आएंगी। यही समझ हमें सिखाती है कि प्रयास करना हमारा धर्म है और परिणाम को सहजता से स्वीकारना हमारी बुद्धिमत्ता। सोचिए, आप एक निपुण नाविक हैं जिसकी नाव मजबूत और सक्षम है। यही आपका पुरुषार्थ है। लेकिन जिस समुद्र पर आप सफर कर रहे हैं, उसकी लहरें, हवाओं का रुख और मौसम का बदलता स्वभाव, ये आपका प्रारब्ध है। समझदार नाविक इन परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उन्हें पढ़ता है, उनका पूर्वानुमान लगाता है और लहरों की लय के साथ तालमेल बिठाकर अपनी दिशा तय करता है। ज्योतिष शास्त्र भी कुछ ऐसा ही मार्गदर्शन देता है। यह आसमान के नक्शे में छिपे संकेतों को पढ़कर आपको बताता है कि किस समय आगे बढ़ना फायदेमंद होगा और कब ठहरकर सही अवसर का इंतजार करना समझदारी होगी। जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें तराश कर ऐसा मजबूत व्यक्तित्व बनाने के लिए आती है जो हर तूफान में भी अपनी मंजिल तक पहुंच सके। आज का दिन शुरू करते समय यह याद रखें कि हम अपने जीवन की नाव के कप्तान हैं और ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र वह अदृश्य हवा है जो हमारी यात्रा की दिशा तय करती है। जैसे एक कुशल नाविक समुद्र के रुख को समझकर अपने जहाज को सही मार्ग पर ले जाता है, वैसे ही हमें भी दिन की ऊर्जा को जानना और उसके अनुसार कदम बढ़ाना जरूरी है। तो आइए जानें 15 अगस्त 2025 का दिन ब्रह्मांडीय दृष्टि से हमें क्या संकेत दे रहा है। पंचांग के अनुसार आज कृष्ण पक्ष की सप्तमी है जो रात 11:50 तक रहेगी। सप्तमी का स्वामी सूर्य देव हैं और यह तिथि अपने भीतर स्थिरता और संतुलन की ऊर्जा लिए होती है। यद्यपि यह यात्रा, विवाह या नए कार्यों के लिए औसत मानी जाती है, फिर भी सही दृष्टिकोण और धैर्य के साथ यह दिन हमारे प्रयासों को स्थायी दिशा देने की क्षमता रखता है। आज का दिन नक्षत्रों और योगों के बदलते संगम से खास बन रहा है। सुबह 7:36 तक अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा जो तेजी, नई शुरुआत और उपचार की ऊर्जा से भरपूर है। इसके बाद भरणी नक्षत्र का आगमन होगा जिसके स्वामी शुक्र हैं। ये नक्षत्र गहरी और परिवर्तनकारी ऊर्जा का प्रतीक है जो हमें जीवन से पुरानी निष्प्रयोज्य चीजों को हटाकर नई संभावनाओं के लिए जगह बनाने का संदेश देता है। योग की दृष्टि से सुबह 10:16 तक घंड योग रहेगा, जिसे एक तरह की मानसिक या परिस्थिति जन्य गांठ माना जाता है। इसलिए इस समय महत्वपूर्ण कार्यों में अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है। इसके बाद वृद्ध योग प्रारंभ होगा जो विकास, प्रगति और नए अवसरों की ओर खुलते दरवाजों का संकेत है। मानो ब्रह्मांड खुद आपके प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल हवाएं भेज रहा हो। आज के करण की बात करें तो दोपहर 12:58 तक विषुतिकरण रहेगा, जिसे भद्रा के नाम से भी जाना जाता है और परंपरा में इसे अशुभ समय माना जाता है जिसमें नए या मंगलकारी कार्य करने से बचना उचित होता है। इसके बाद भवकरण का आरंभ होगा जो शुभ और सहयोगी ऊर्जा लेकर आता है। आज शुक्रवार है, यानी शुक्रदेव का दिन, जो सौंदर्य, प्रेम, विलासिता और जीवन के सुख सुविधाओं के अधिपति हैं। पंचांग का सार यह बताता है कि सुबह का समय कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकता है क्योंकि 10:55 से 12:31 तक राहुकाल रहेगा और साथ ही भद्रा का प्रभाव भी दोपहर तक बना रहेगा। ऐसे में किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्य जैसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करना, बड़ी खरीदारी करना या महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करना दोपहर 1 बजे के बाद करना अधिक लाभकारी और मंगलकारी रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 12:56 तक रहेगा, लेकिन यह समय भद्रा और राहुकाल के बीच आ जाने के कारण अपनी पूर्ण शुभता नहीं दे पाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि सुबह धैर्यपूर्वक अपने नियमित कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें और दोपहर के बाद जब वृद्ध योग सक्रिय होगा
तभी महत्वपूर्ण कदम उठाए। अब बात करते हैं तुला राशि की और देखते हैं कि आज की ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके लिए क्या संदेश लाई है। आज का सबसे अहम ग्रह गोचर है चंद्रमा का, जो मन, भावनाओं और तुरंत घटित होने वाली परिस्थितियों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। वर्तमान में चंद्रमा आपके सप्तम भाव में मेष राशि से गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव विवाह, साझेदारी, व्यापारिक संबंध और सामाजिक छवि का प्रतीक है, जबकि मेष राशि अग्नि तत्व से जुड़ी हुई है, जो आपको ऊर्जा, उत्साह, दृढ़ता और पहल करने की शक्ति देती है। ऐसे में यह संयोग आपके व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्तों में नए अवसर, कुछ चुनौतियां और आगे बढ़ने का साहस तीनों एक साथ लेकर आ सकता है। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि चंद्रमा आपके लग्न पर सीधी दृष्टि डाल रहे हैं। वर्तमान में चंद्रमा आपके सप्तम भाव में मेष राशि में स्थित है और यह संयोजन आपके भीतर ऊर्जा का तेज प्रवाह और हल्की सी बेचैनी दोनों ला सकता है। एक ओर आप सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय रहेंगे, नए लोगों से मिलने और संवाद बढ़ाने की इच्छा प्रबल होगी, जबकि दूसरी ओर मेष राशि की अग्नि आपके स्वभाव में जल्दबाजी और अधीरता का रंग भर सकती है। चंद्रमा मन के अधिपति हैं और सप्तम भाव में होने के कारण आपका ध्यान आज विशेष रूप से दूसरों पर, खासकर जीवन साथी या व्यावसायिक साझेदार पर केंद्रित रहेगा। उनके शब्द और आचरण आपके मूड को सीधे प्रभावित करेंगे, इसलिए दिन भर संतुलन बनाए रखना और प्रतिक्रिया से पहले सोच विचार करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो नौकरी पेशा तुला राशि वालों के लिए आज का दिन सम्मान और अधिकार दिलाने वाला हो सकता है, क्योंकि आपके दशम भाव यानी कर्म क्षेत्र में सूर्य देव कर्क राशि से चमक बिखेर रहे हैं। वहीं सप्तम भाव में स्थित चंद्रमा आपको टीम वर्क और सहयोग की दिशा में प्रेरित करेंगे, जिससे सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ सामंजस्य बना रहेगा। हालांकि मेष राशि का प्रभाव आपकी वाणी में तीखापन ला सकता है, इसलिए बिना सोचे समझे कुछ भी कहने से बचें, वरना छोटी सी बात भी विवाद का रूप ले सकती है। व्यापारियों के लिए यह दिन खास तौर पर अहम है। सप्तम भाव का चंद्रमा नई साझेदारियों और डील्स पर चर्चा के लिए उपयुक्त माहौल बना रहा है। बस ध्यान रखें, सुबह गंड योग और भद्रा का असर रहेगा, इसलिए किसी भी बड़े निर्णय या अनुबंध पर हस्ताक्षर दोपहर 1 बजे के बाद ही करें। साथ ही आपके छठे भाव में विराजमान शनि यह संकेत देते हैं कि प्रतिस्पर्धियों से सतर्क रहें और किसी भी नए साझेदार पर पूरी तरह भरोसा करने से पहले उनकी पृष्ठभूमि अवश्य परख लें। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मिश्रित संकेत दे रहा है। सप्तम भाव में स्थित चंद्रमा व्यापार से लाभ की संभावना जगा रहे हैं, लेकिन मेष राशि का प्रभाव अनावश्यक खर्चों की ओर भी खींच सकता है, खासकर जीवन साथी पर या सामाजिक प्रतिष्ठा दिखाने में। आपके एकादश भाव में बैठे केतु आय के स्रोतों में कुछ उतार चढ़ाव का इशारा कर रहे हैं, इसलिए खर्च करते समय विवेक और संयम बनाए रखना बुद्धिमानी होगी। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, जो आज का सबसे संवेदनशील और अहम पहलू है। चंद्रमा विवाह भाव में होने से रिश्तों में ताजगी और जुनून का संचार होगा, लेकिन मेष की तीखी ऊर्जा कभी कभी अहंकार के टकराव को जन्म दे सकती है। छोटी छोटी बातों को विवाद का रूप न देने के लिए आज विशेष सतर्कता बरतें और अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। सिर्फ अपनी बात मनवाने के बजाय रिश्ते को संतुलित करने पर ध्यान दें। प्रेम संबंधों के मामले में आज का दिन गहन भावनाओं से भरा हो सकता है, क्योंकि आपके पंचम भाव में कुंभ राशि के राहु पहले से ही रिश्तों में तीव्रता और रहस्य का रंग घोल रहे हैं। सप्तम भाव में स्थित चंद्रमा इस ऊर्जा को और प्रबल करते हुए आपके मन में प्रेम को विवाह के बंधन में बदलने की तीव्र इच्छा जगा सकते हैं। साथ ही साथी के प्रति आपका लगाव आज कुछ अधिक पॉजिटिव रूप ले सकता है। पारिवारिक जीवन में ध्यान रखने की जरूरत है कि जीवन साथी पर केंद्रित होते होते आप घर के अन्य सदस्यों की भावनाओं की उपेक्षा न कर दें। स्वास्थ्य की दृष्टि से छठे भाव में स्थित शनि आपको पुरानी बीमारियों से लड़ने की सहन शक्ति प्रदान कर रहे हैं, लेकिन मेष राशि में चंद्रमा की अग्निमय ऊर्जा पेट के निचले हिस्से, किडनी या एसिडिटी से जुड़ी तकलीफ दे सकती है। आज तला भुना या बाहर का भारी भोजन टालें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर शरीर को संतुलित रखें।
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव में स्थित राहु और सप्तम भाव का चंद्रमा आपके मन को पढ़ाई से हटाकर दोस्तों, सामाजिक गतिविधियों और रिश्तों की ओर आकर्षित करेंगे। ऐसे में एकाग्रता बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास और आत्म अनुशासन की जरूरत होगी। कुल मिलाकर तुला राशि के लिए आज का दिन रिश्तों, साझेदारी और सामाजिक संपर्कों के इर्द गिर्द घूमेगा। सुबह का समय कुछ धीमा और अड़चनों से भरा हो सकता है, लेकिन दोपहर के बाद वृद्धि योग आपकी मेहनत को सकारात्मक परिणामों में बदलने का मार्ग प्रशस्त करेगा। आपके पास भरपूर ऊर्जा होगी, बस उसे सही दिशा देना ही सबसे बड़ा काम है। आज की मुख्य सीख यही है, सफलता का रहस्य संतुलन और संयम में छिपा है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अहं को किनारे रखें और किसी भी प्रतिक्रिया से पहले सामने वाले को सुनकर समझने का प्रयास करें। यही परिपक्वता आपको न केवल टकराव से दूर रखेगी, बल्कि दिन के अंत में लाभ भी दिलाएगी। आज के दिन को और अधिक शुभ व सकारात्मक बनाने के लिए कुछ आसान और प्रभावी उपाय अपना सकते हैं, जो वर्तमान ग्रह स्थिति के अनुरूप हैं। सबसे पहला उपाय चंद्रमा की ऊर्जा को मजबूत करने का है, क्योंकि आज आपका मन और रिश्ते दोनों ही दिन के केंद्र में रहेंगे। इसलिए शाम के समय अपने जीवन साथी के साथ स्नेहपूर्ण समय बिताएं और उन्हें सफेद रंग की कोई वस्तु या चांदी का छोटा सा उपहार दें। यह न केवल चंद्र बल्कि शुक्र की कृपा भी आपके जीवन में बढ़ाएगा। दूसरा उपाय दिन की नकारात्मकता से बचने के लिए है। चूंकि सुबह का आरंभ गंड योग और भद्रा के साथ हो रहा है, इसलिए घर से निकलने से पहले मां लक्ष्मी या देवी दुर्गा को एक लाल पुष्प अर्पित करें। यह छोटा सा कदम दिन भर आपको सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा का कवच प्रदान करेगा। मन को शांत और संतुलित रखने के लिए तीसरा उपाय विशेष रूप से प्रभावी है, क्योंकि शुक्र देव आपके राशि स्वामी हैं और आज शुक्रवार का दिन है। इसलिए संध्या समय AUM शू शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह न केवल मानसिक चंचलता को शांत करेगा, बल्कि आपके जीवन में सौम्यता, आकर्षण और सकारात्मकता भी बढ़ाएगा। आशा है आज का यह विश्लेषण आपको अपने दिन को सुव्यवस्थित और सार्थक बनाने में सहायक होगा। याद रखें, ग्रह अपनी नियत चाल में चलते रहते हैं, लेकिन हमारा पुरुषार्थ, जागरूकता और सकारात्मक दृष्टिकोण उस चाल के परिणामों को हमारे पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखते हैं।